भगवान पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूं आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानियों को शेयर भी किया कीजिए ताकि सभी तक मेरी कहानियाँ पहुँच सकें। अगर आपको मेरी बात किसी हद तक अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी, जो काफ़ी हद तक मैंने भी महसूस की है। आज की कहानी है एक गांव की, जहाँ पर एक साधु थे जो बहुत ही भक्ति करते थे। ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। वो ईश्वर पे अटूट विश्वास करते थे। सभी गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सभी उनका कहा मानते थे। एक बार क्या हुआ, गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो बस सारे में पानी। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। हर जगह पानी ही पानी। सभी लोगों ने निश्चय किया कि अब इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और सभी लोग जाने लगे। लेकिन जो साधु महात्मा थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पर भगवान की तपस्या करने लगे। हाथ जोड़कर वो भगवान का नाम लेते जाएं। तभी लोग बाग उनके पास आए। सभी ग्रामीणों ने कहा कि साधु महात्मा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, तो आप भी कृपया इस स्थान को आप छोड़ दीजिए। लेकिन साधु महात्मा तो अपनी बात पे अडिग थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। आप सब जाइए, मैं अभी यहाँ तपस्या करूँगा। जब साधु ने उनकी बात नहीं सुनी तो सभी ग्रामीण वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी उनकी कमर तक आ गया। लेकिन साधु तो महात्मा थे, वो तो भगवान की भक्ति में लीन थे। कुछ समय बाद उधर से एक नाविक जा रहा था। नाविक ने जब साधु महात्मा को देखा तो उन्होंने कहा कि साधु महात्मा, आप मेरी नाव में आ जाइए, क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन साधु ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाने आएगा। अब नाविक क्या करता बेचारा, नाविक चला गया वहां से। साधु महात्मा वही भक्ति में लीन। पानी उनकी गर्दन तक आ गया। अब साधु महात्मा क्या करें, एक पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़कर भगवान का नाम सिमरन करने लगे। थोड़ी देर बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ आई तो देखा आसमान में एक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर से बचाव दल ने रस्सी नीचे डाली और साधु से बोले, साधु महात्मा, बाढ़ प्रचंड हो चुकी है और खतरे से खाली नहीं है, आप ऊपर चढ़ जाइए, हम आपको बचाने आए हैं। साधु ने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तो मेरा भगवान बचाने आएगा। धीरे धीरे बाढ़ का पानी बहुत बढ़ गया और वो जो पेड़ था वो टूट गया। साधु महात्मा की गिरकर मृत्यु हो गई। जब साधु महात्मा पहुंचे स्वर्गलोक में तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतनी आराधना की, जब मैं डूब रहा था तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान ने कहा, मैं आया था। एक बार नहीं, 3 बार आया था। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार उस नाविक के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के रूप में। उसमें जो बचाव दल था वो आपको बचाने आया था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है। हमारे सामने कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं पाते। पता नहीं साधु महात्मा किस दुविधा में थे, वो क्या सोच रहे थे कि कोई भगवान मुकुट लगा के उनको बचाने आएंगे। अपॉर्चुनिटीज की एक टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा देर किसी के लिए रुकती नहीं है। वो तेज घोड़ों की तरह आती हैं। अगर तुम उन्हें पहचान कर उन पर सवार हो गए तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगी, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो इसलिए भगवान पे भरोसा कीजिए, लेकिन आंखों को खोल के देखिए, कहीं भगवान ने तुम्हारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं भेजी। ऐसा ही हमारे साथ भी कई बार होता है। हम क्या सोचते हैं कि भगवान हमारे सामने आएंगे, प्रकट होंगे, उनका प्रकाश हमें दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे आसपास कितने ही ऐसे संकेत होते हैं जिनको हम पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि भगवान का एक एक निश्चित रूप है। निश्चित भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। मैं आपको अपनी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। इस बार आपको पता है बसंत पंचमी पर मैं गई थी घर, अपने घर गए थे। वहाँ पे हमारे गुरुजी का भंडारा था। बहुत ही मन लगा के सभी काम। जब हम वहाँ से वापस लौट रहे थे तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, और क्योंकि 6 तारीख थी और बसंत पंचमी के बाद साया बहुत था शादियों का,
तो हम इतनी बुरी तरह फंस चुके थे गाड़ी में कि आगे भी गाड़ियाँ थी, पीछे भी गाड़ियाँ थी, हम निकल नहीं पा रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि अब हम कैसे जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का भी एग्ज़ाम था, मेरा भी स्कूल था। तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि गाड़ी पीछे भी ना जाए, आगे भी ना जाए। फिर वहाँ पे एक हमें रास्ता दिखाई दिया, तो हमने अपनी गाड़ी उधर मोड़ ली। वो रास्ता इतना ज़्यादा अंधेरा, इधर भी खेत थे, और वो हम आगे से कोई लाइट नहीं थी। आगे चलते गए, तो जब हमने मुड़ने के लिए सोचा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था। मतलब कोई पुल था, पुल के नीचे से हमें निकलना था, लेकिन कोई रास्ता ना दिखाई दे, कोई गाड़ी भी नहीं जा रही थी। तो बच्चे साथ थे तो थोड़ा डर लगा। फिर हम वापस आ गए, वापस उसी भीड़ में आ गए। हाँ, आपको पता ही है, उसी भीड़ में आना पड़ा हमें, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ पे वही जाम। तो हम जब उस जाम में जाने से पहले हमने देखा एक गाड़ी हमारे सामने से गई। तो मैंने कहा कि ये शायद उसी रास्ते पे जा रही है, इसके पीछे गाड़ी लगा लो। हमने उसके पीछे गाड़ी लगा ली अपनी। तो हम उस तक पकड़ पाते तब तक वो गाड़ी, अंधेरा था, क्योंकि पता ही नहीं चला वो कब मुड़ गई, कब चली गई। तो हम फिर वहीं पहुंच गए, वहाँ अंधेरा, पानी बहुत ज़्यादा, हिम्मत ही ना होगी आगे कैसे जाएं। पता नहीं क्या क्या ख्याल दिल में आए। फिर हम वापस आ गए। 2 बार हम वैसे ही वापस आए। तब हमने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, हम इसी जाम में से निकलेंगे। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे लगानी चाहिए, तभी आगे से एक गाड़ी सामने से आई। तो कहने लगे, अरे थोड़ा गाड़ी पीछे कीजिए। तो हमने कहा हमें इधर जाना है। तो कहने लगे, वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? हमने बताया कि हमें यहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और मैं उधर जा रहा हूँ, और मुझे शादी में जाना है, आप मेरे पीछे पीछे लगा लो अपनी गाड़ी। तो हमने कहा ठीक है। हम उनके तो जब हम उनके पीछे गए तो वो उसी रास्ते से, वही खेतों वाला रास्ता, और फिर वो पुल था जिसके नीचे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, वहीं से उन्होंने गाड़ी निकाली। लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल हल्का सा पानी था, हमें देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा था। और उसको क्रॉस करके जैसे ही वो निकले तो वहाँ रोड थी, और हम उनके पीछे पीछे। तो जब रोड आई, उसके बीच में गलियाँ, उसके बीच में काफ़ी जगह उन्होंने, हम उस गाड़ी का नंबर हमने नोट कर लिया था, हम उसके पीछे पीछे चलते रहे। और जो पैलेस थे या शादी के जो वेन्यू थे, वो सब निकलते जा रहे थे, और उनको कहाँ जाना था आई डोंट नो, लेकिन वो हमें हमारी रोड तक पहुँचाया उन्होंने। और वहाँ पे जाके कहने लगे कि यहाँ से आप सीधे निकल जाइए। लेकिन वहाँ पे कोई भी मैरिज होम नहीं था जहाँ उन्होंने शादी में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सूट बूट पहने हुए थे, और काफ़ी अच्छे घर के दो थे, एक आदमी था, एक उनके साथ एक लड़का था। तो फिर उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गए, किस शादी में गए, या लेकिन, और हम अपने सही रास्ते पर पहुँच पाए। अब मुझे ये नहीं पता चलता, कई बार हम सोचते हैं कि ये सब बातें सोचो तो कि विश्वास करने का, कई बार लगता है इन सब बातों पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब भगवान अपने आने का संकेत देते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, मान लो कोई ज़रूरत है किसी को, और हम उस समय उसकी मदद कर दें, तो वो तो हमें भगवान के समान मानेगा ही। कहते हैं ना कि आप तो भगवान बनकर प्रकट हो गए और मेरी मुसीबतें हल कर दी। तो ऐसे ही है कि एक दूसरे में ही हम भगवान को देख सकते हैं, या फिर सही मायने में भगवान हर जगह है। आप एक बार विश्वास करके देखिए, लेकिन आंखों को खोल के, ये ना हो कि आप विश्वास करते रहें और बात कुछ और ही निकले। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बताया। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना